कुरान ने क्या कहा कि नबी के बाद अगर हकीकी देखना है कौन है नबी का जानशीन, तो वो बनेगा जो सबसे बड़ा बहादुर होगा। अब जुमला सुनिए, अरे हमने जिसे माना, फख्र से सीने में हाथ मार के कहा करो, हमने जिसे माना वो इतना बड़ा बहादुर था कि जमीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वाले कहते थे ला फता इल्ला अली। ला साहिब इल्ला जुल्फ़िकार, हमने जिसे माना। अब लोगों ने जिसे माना उसकी भी सुनोगे बहादुरी। एक जुमला सुन लो, तारीख़ तबरी का जुमला है, अपनी किताब का रेफरेंस नहीं दे रहा। कहने लगा मैं अपने ज़माने का सबसे बड़ा बहादुर हूँ। किसी ने कहा एक किस्सा तो बता। हाय हाय, कब वो वाला बता दूँ? कहा कौन सा? क्या जो सबसे बड़ा बहादुरी का काम किया था? का बता। का मैं अपने ज़माने का सबसे बड़ा बहादुर हूँ। का क्यों? का इसलिए कि जंगे ओहद में जब लोग नबी को छोड़ के भाग रहे थे तो सबसे आगे पहाड़ी बकरी से भी तेज, सबसे आगे पहाड़ी बकरी से भी तेज मैं भाग रहा था। किससे? पहाड़ी पता था कि बकरा नहीं कहना। तो याद रखिए दुनिया वालों, कुरान कहता है कि नबी के बाद हकीकी खलीफा वही होगा जो इल्म में सबसे ज्यादा हो और शुजाअत में सबसे ज्यादा हो। आज मैं आपको जिसे हमने माना उसकी शुजाअत की हल्की सी झलक दिखला रहा हूँ, हल्की सी झलक। और कसम खुदा की ये हल्की सी झलक ऐसी है कि दुनिया भर की ताकत जमा होकर ये शुजाअत पैदा नहीं कर सकती। तारीख जंग सिफ़ीन सुनिए, अली की शुजाअत चूँकि साबित करनी है मुझे, और अली अगर शुजा हैं, अली अगर नहीं डेफिनेटली, लेकिन फिर भी शर्त है अगर अली शुजा है तो अली के अलावा कोई हकीकी रहबर हो ही नहीं सकता। सुनिए कुरान ने कहा जो भी सबसे बड़ा बहादुर हो। जंग सिफ़ीन का मामला है। जंग सिफ़ीन आपको पता है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन थे, एक तरफ फ़कीर शाम था। इधर मौला की तरफ से जनाब अब्बास इब्ने हारिस, नाम सुना है? हारिस रसूल खुदा के चचा थे। तो अब्बास क्या लगे? उनके बेटे, यानी रसूल खुदा के चचाजाद भाई, कज़न ब्रदर। इधर फ़कीर शाम की तरफ से सिपाही, दोनों लड़ रहे थे। अब्बास इब्ने हारिस ने फ़कीर शाम वाले की गर्दन उड़ा दी। अब जिसकी गर्दन उड़ी उसका भाई अरब का, शाम का मशहूर पहलवान था। उसने कहा कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? मैं आ रहा हूँ मैदान में। ये कह के मैदान में कूद पड़ा और चाहता था कि अब्बास इब्ने हारिस पे वार करे। अब्बास इब्ने हारिस ने कहा सुन, जैसे तेरे भाई को मारा है ना, चाहूँ तो तेरी गर्दन भी उड़ा दूँ, लेकिन मजबूर हूँ पहले इमाम की इजाज़त ले आ। ये होता है इमाम। आए इमाम की बारगाह में, मौला, इमाम अली, मौला मुझे इजाज़त दे दीजिए, बहुत चीख रहा है, ये मेरा लफ्ज़, ये बहुत चीख रहा है, ज़रा इसकी आवाज़ मत कर दो। का अब्बास अब तुम रहने दो, आज अली ये चाहता है कि मैदान में जाए। मुतवज्जह, आज अली ये चाहता है कि मैदान में जाए। तारीख़ कहती है कि अब्बास इब्ने हारिस ने कहा जी आका जैसा था, लेकिन अब्बास ऐसे नहीं। कहा मौला कैसे? कहा अब्बास आज मैं ये चाहता हूँ कि घोड़ा तुम अपना दो और तलवार तुम्हारी हो। अब्बास इब्ने हारिस का घोड़ा लिया, अब्बास इब्ने हारिस की तलवार ली, घोड़े पे बैठे, तलवार हाथ में ली, चेहरे पे नकाब डाला और अली जैसा बहादुर मैदान। आपको किसी जंग में नहीं मिलेगा कि अली ने किसी की तलवार यूज़ की हो या किसी की सवारी यूज़ की, सिवाय इस जंग की। तारीख़ कहती है कि जनाब अब्बास इब्ने हारिस के घोड़े पे बैठे, तलवार ली, चेहरे पे नकाब डाला, मैदान में पहुंच गए। जुमला सुनना, जनाब अमीर की बहादुरी की हल्की सी झलक। जैसे ही मैदान में पहुँचे और मैदान में पहुँचने के बाद अब्बास इब्ने हारिस मैदान में, जनाब अब्बास इब्ने हारिस की जगह मौलाए मुत्तक़ियान मैदान में है, चेहरे पे नकाब है। उधर से जो चीख रहा था उसने वार किया, अली ने वार को रोका। तारीख़ कहती है अब जब मेरे मौला ने पलट के वार किया तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया।
इस मंजर की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था अमर यास, जिसको मैं कहता हूँ उम्मुल फितना, फितनों की माँ, फकीर शाम का असिस्टेंट था। उधर अली ने कत्ल किया, एक्शन दिया, इधर इसके चेहरे पर रिएक्शन हुआ, दो बराबर के हिस्से। ए फकीर शाम, हाँ बोलो उम्मुल फितना का फकीर शाम, ये अली लड़ रहे हैं। कहा नहीं अब्बास इब्ने हारिस ही तो गए थे, देख वही घोड़ा वही तलवार। कहा नहीं अली है, कहा नहीं अब्बास है, कहा नहीं अली है, नहीं अब्बास इब्ने हारिस। दोनों में बहस हुई। कहा दलील दे, कहा तुझे देखा नहीं, उसने वार किया और ऐसा वार किया कि एक ही वार में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अरे पूरे अरब में किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं। पूरे अरब में किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया सिवाय अली कि जो एक बार में बराबर के दो हिस्से कर दे। उम्मुल फितना से फकीर शाम ने कहा मैं नहीं मानूंगा। कहा फिर क्या करे? कहा जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बहादुर है उसे भेज दो। तारीख कहते हैं फकीर शाम की फौज का सबसे बड़ा बहादुर मैदान में आया और उसने आते ही पहले अली पर वार किया। अली ने अपने अंदाज से वार को रोका। अब तारीख कहती है कि अब अली मौला की बारी थी। अब जैसे ही मेरे मौला ने तलवार चलाई, तलवार चल गई। जैसे ही तलवार चली, फकीर शाम के चेहरे पर खुशी ने मिटा का देख वार खाली गया, देख वार खाली गया। उम्मुल फितना, मैं तुझसे कह नहीं रहा था कि अली नहीं है, अली नहीं है, देख वार खाली गया, अली नहीं है, देख वार खाली गया। मियाँ ये दुश्मन है, लेकिन ये भी जानता है कि अली का वार कभी खाली नहीं जाता। दुश्मन का वार खाली गया। अब जैसे ये चीखे ना कि वार खाली गया, ये आवाज अली के कानों में आ गई। मुतमईन अंदाज से घोड़े पे है, हाथ में तलवार, वार खाली गया, वार खाली गया। अली आगे बढ़े, घोड़े को, दुश्मन के घोड़े को एड़ लगाई। अब जैसे ही घोड़ा चला, वो आधा इधर गिरा, चूंकि वार इतनी तेज हवा में अली ने कर दिया था कि बीच से तलवार निकल गई, वो वहीं का वहीं रुका रहा। अब जैसे ही अली ने घोड़ा हिलाया और वो आधा इधर आधा इधर, उम्मुल फितना कहता मैंने कहा नहीं था कि अली का करें तो करें क्या? का एक ही तरीका है। का क्या? कहा कि चारों तरफ से पूरी फौज को एक साथ भेज दो। सुनिए 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 अली की बहादुरी की हल्की सी झलक। का पूरी फौज को एक साथ एक साथ एक साथ अली के मुकाबले में भेज दो। चेहरे में अली के नकाब है, किसी को नहीं पता सिवाय उम्मुल फितना और फकीर शाम के। फौजें आने लगी, चारों तरफ से फौजें आई। अली बीच में खड़े हैं, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। तलवार वालों ने तलवारों को उठाया, नेज़े वालों ने नेज़े को लिया, तीरंदाज ने चिल्ले कमाल में तीर को जोड़ा। जब चारों तरफ से फौजें आने लगी, इधर से इमाम हसन देख रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं, गाजी अब्बास देख रहे हैं, अम्मारे यासिर देख रहे हैं। अम्मारे यासिर उठे और उठ के कहने लगे इमाम हसन से, आप मौला आप इजाज़त दीजिए, आफ्ताब इमामत नरग़े आदम में खिल चुके हैं, इजाज़त दीजिए हम भी इधर से एक साथ हमला शुरू कर दे। इमाम हसन ने अम्मारे यासिर के चेहरे को देखा और कहा चाचा बैठ जाइए, आज ही तो बाबा की शुजाअत देखने का वक्त मिला। सब बैठ जाइए। कहा आपने मेरे बाबा को कहते नहीं सुना, लाऊ अली, अली पे फर्क नहीं पड़ता, अलमौत तो वाक़या लिया कि मौत अली पे आ गिरे या अली मौत पे जा गिरे, दोनों सूरतों में मरना मौत ही को होगा। आपने सुना नहीं? कहा बैठे रहिए चाचा, अब देखिए मंजर, अब मंजर सुनिए मुझसे, कसम खुदा की क्या मंजर था। तारीख कहती है कि अली बीच में, चारों तरफ से फौजें आ रही हैं, दाएं से फौजें, बाएं से फौजें, आगे से फौजें, पीछे से फौजें, चारों तरफ से फौज आ रही थी। अली के हाथ में तलवार थी, इधर से तलवार वालों ने तलवारों को लहराया, नेज़े वालों ने नेज़ों को उठाया, भाले वालों ने भालों से निशाना लिया, तीरंदाज ने चिल्लाए कमाल में तीर को जोड़ा। आगे वाले आगे आए, पीछे वाले और आगे आए, दाएं वाले करीब आए, बाएं वाले करीब आए। हम महशर का मंजर लिखता है तारीख वाला, कहता है अली बीच में है, फौजें आ रही है, करीब आई करीब आई करीब आई। कहते जब सब करीब आ गए, अली ने तलवार को
गया। फौजे करीब आई, अली ने हर शुजा तलवार निकालता है। अली उसे कहते हैं तलवार नियाम में रखे, चेहरे से नकाब उल्टा। अब मंजर सुनोगे, मेरा जुमला नहीं, मौरिख सिफ़ीन लिखता है कि इधर अली के चेहरे से नकाब का हटना था का समझ में ये नहीं आ रहा था कि कौन घोड़े पे जा रहा था, किसे घोड़ा ले जा रहा था। समझ में ये नहीं आ रहा था कौन घोड़े पे जा रहा था, किसे घोड़ा ले जा रहा था। तो अली है ही ऐसा बहादुर कि जिसके वार से कोई बच के नहीं गया। हाँ, कोई बच के नहीं गया। फिर पूछ रहा हूँ, कोई बच के नहीं गया? गलत कह गया मैं जुमला। खुदा सलामत रखे। पूरी तारीख शुजाअत अली में कोई अली के वार से बच के नहीं गया। ना जुमला गलत है, एक ही बच के गया है। कैसे? इधर अली ने तलवार निकाली, उसने मैदान में कपड़े उतारे, और मैदान से यही था उम्मुल फितना, फितनों की माँ। तो याद रखिए, अली के वाल से जानता था अगर बचना है तो जान की अमानी ही है कि मैदान से भाग जाओ। चूंकि अली कभी भागते हुए बीमार नहीं करता। मुतवज्जे तारीख शायद दुनिया वालों याद रखो, अगर कोई साबित करना है कि सबसे बड़ा रहबर कौन, सबसे बड़ा जानशीन कौन, सबसे बड़ा खलीफा कौन, तो किसे साबित करेगा? जो इल्म में सबसे ज्यादा और शुजाअत